नमः शिवाय। चतुर्मास शुरू हो चुका है सावन के साथ में ही। ये जो 4 महीने हैं ये सनातन धर्म में जप तप उपवास पूजा पाठ और भक्ति भाव के होते हैं पूरे देश भर में। और जैन समाज में तो हमारे चतुर्मास चलता ही है, लेकिन इसके अलावा सनातन धर्म के जितने भी लोग हैं भगवान शिव की 1 महीने अभी तो अधिमास लगा है, तो 1 महीने से ज़्यादा के समय में पूजा पाठ होगा। बारिश का ऋतु है तो मानसून आ चुका है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हमारे साथ में रेकी हीलर और एक तरीके से ध्यान और धर्म के बारे में बहुत सारी जानकारी रखने वाली श्रीमती श्वेता चौरे जी हमारे साथ में हैं। उनसे जानते हैं कि ये 4 महीनों में क्या कुछ करना चाहिए कि क्या नहीं करना चाहिए। क्या स्वागत है श्वेता जी आपका। जी प्रणाम आप सभी को श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि चातुर्मास लग चुका है और सनातन धर्म में चातुर्मास का जैन धर्म में बहुत महत्व है। और ऐसे ही बुद्धिज्म में भी इस चातुर्मास को वर्षोवास कहा जाता है, क्योंकि ये जो 4 महीने होते हैं हमारे जप के, ध्यान के, तप के होते हैं। क्योंकि इस समय में प्रकृति अपना स्वरूप बदलती है और हम अपने घरों में ही निवास करते हैं, बाहर कहीं नहीं जाते हैं। तो इस सृष्टि ने भी, प्रकृति ने भी एक ऐसी रचना की है कि इन 4 महीनों में हम कैसे अपने आप को जागृत कर सके और जप तप ध्यान में अपने मन को लीन कर सके। ये जो हमारे 4 महीने होते अपने मन को एकाग्र करने का एक साधन है। और इस 4 महीनों में हर धर्म संप्रदाय में लोग अपने आहार से लेके, ध्यान से लेके, ज्ञान से लेके, तप से लेके सभी चीजों में अपना अध्ययन करते हैं। जैसे हमारे पहले ऋषि मुनि हुआ करते थे, हमारे संत महात्मा हुआ करते थे। 4 महीने वो कहीं नहीं जाते थे, अपने ही निवास स्थान पे, अपने ही आश्रमों पे वो रहते थे। तो चातुर्मास कहना चाहिए अपने आप को जागृत करने के लिए बहुत अच्छा साधन है, आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए। और इसमें विशेषकर ऋतु परिवर्तन होता है तो हमें अपने आहार पे भी ध्यान देना चाहिए। क्योंकि यह जो समय है चातुर्मास में हमें मिताहार करना चाहिए, तामसिक भोज्य पदार्थों का हमें निषेध करना चाहिए। क्योंकि इस ऋतु में हमारी जो पाचन शक्ति होती है वो बहुत कमजोर हो जाती है, इसलिए हमें तामसिक पदार्थों का निषेध करना चाहिए। जैसे इन चातुर्मास में हमें कढ़ी का सेवन नहीं करना चाहिए, दूध का सेवन नहीं करना चाहिए, दही का सेवन नहीं करना चाहिए और मांसाहारी भोज्य पदार्थों को ग्रहण नहीं करना चाहिए। हम जितना ज्यादा से ज्यादा सात्विक भोजन, सात्विक आहार लें उतना ज्यादा अच्छा है। क्योंकि जब हम तामसिक भोजन, तामसिक आहार जब हम लेते हैं तो हमारे अंदर आलस्य प्रमाद घेर लेता है और आलस्य प्रमाद हमारी साधना में, हमारे तप में एक तरीके का विघ्न उत्पन्न करता है, बाधा उत्पन्न करता है। जबकि सृष्टि ने, इस प्रकृति ने हमें ये चातुर्मास इसीलिए दिया है कि हम अपने आप को जागृत कर सके, अपने जप को बढ़ा सके, तप को बढ़ा सके, ध्यान को बढ़ा सके, ज्ञान को बढ़ा सके और अपने मन को एकाग्र कर सके। तो यह चातुर्मास बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप अपने तमोगुणों को त्याग कर, रजोगुणों को त्याग कर, तामसिक आहार को त्याग कर मिताहार का सेवन करें। धन्यवाद। अभी जो देखते हैं कि यहाँ पर 3 माथे पे 3 लकीरें होती हैं, 3 जो आपने देखा होगा 3 रेखाएं भी बनते हैं और 3 वो जो है तिलक भी लगाते हैं, वो सत्गुण, रजोगुण और तम गुण। तो इसमें सद्गुण को आगे बढ़ाना है और सद्गुण को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे उपाय हैं। आपको श्वेता जी ने अभी बताया कि किस तरीके से चातुर्मास के अंदर में ये चातुर्मास है, बारिश होती है, ये तो सारी चीज़ें बता दी आपने, अच्छा होता है। इसके अलावा कुछ खास और भी लगता है कि अगर इसमें ध्यान अध्ययन करेंगे तो कैसे भगवान प्रसन्न होंगे। क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम चातुर्मास के अलावा जब दूसरी ऋतु में जब हम होते हैं तो हम जैसे कि भौतिक जीवन जी रहे हैं, हम भौतिक संसार में हैं, तो हम अपने दिनचर्या में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं और अपने स्वयं के लिए समय नहीं निकाल पाते। और यह जो समय होता है अपने आप में हमारे स्वयं के लिए होता है, क्योंकि हमारा
कहते हैं ना, जो साधना में जो सबसे ज्यादा बाधक तत्व होते हैं वो जनसंघ होता है। जनसंघ अर्थात ज्यादा मेल जो, ज्यादा बात करना। इस समय तो मौन साधना भी करनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है, जितने ज्यादा लोगों से हम मिलेंगे उतना ज्यादा हम बात करेंगे और बात करने से हमारी ऊर्जा का क्षय होता है। तो इसलिए चातुर्मास में हमें ज्यादा से ज्यादा अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए, अपनी ऊर्जा को बचाना चाहिए। और जितना ज्यादा हम बोलते हैं उतनी ज्यादा हमारी ऊर्जा क्षय होती है और ऑक्सीजन की कमी होती है। और जो हमारे ऋषि मुनि ने मौन साधना बताया, लेकिन उसके पीछे वैज्ञानिक कारण है कि जितना ज्यादा हम कम बात करेंगे और बोलने से हमारी 80% ऊर्जा जाती है, तो जितना ज्यादा हम अपनी ऊर्जा को बचाएंगे उतना ज्यादा हम अपनी ऊर्जा को अधोगति की जगह ऊर्ध्व गति की ओर उसका प्रस्थान कराएंगे। तो चातुर्मास इसमें भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम अपने आहार का ध्यान रखें, अपने जप तप का ध्यान रखें, अपने विचारों को शुद्ध रखें और अपनी इंद्रियों को वश में करने के लिए ये पर्याप्त जो समय है बहुत ही शुद्ध और पवित्र है। बहुत ही अच्छी बात है कि अभी देख रहे हैं प्रकृति की भी हरियाली निश्चित रूप से मन को बहुत प्रसन्न करती है। ऐसे समय में भगवान का स्मरण, मौन की साधना और बहुत सारी चीज़ें, तो आप ये 4 महीने इसके उपाय में चलें आप। मैं तपेश जैन नरेंद्र ठाकुर के साथ में। ओम नमः शिवाय।